2024 छोड़िए, 2034 में भी भारतीय जनता पार्टी राज्य में और केंद्र में इनकी सरकार रहेगी। कई लोगों ने तो 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही करके बोला, कुछ राज्यों ने एक आधा राज्य कम कर दिया, तो 4 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, इस प्रकार का ओपिनियन उन्होंने इंडिया गठबंधन से कोई भी हो सकता है, उसकी चर्चा आज से क्यों करना। 2024 चुनाव को लेकर तैयारी शुरू है। ऐसे में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर बात की है भाजपा विधायक समीर मेघे ने। समीर मेघे का कहना है कि 2024 में ही नहीं बल्कि 2034 में भी देश में भाजपा ही सत्ता में आएगी। वहीं समीर मेघे के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद विलास मुत्तेमवार ने कहा है कि समीर मेघे पहले कांग्रेस में थे तो कहते थे कि देश में 100 साल तक कांग्रेस रहेंगी, लेकिन अब समीर भाजपा के विधायक है तो वे भाजपा की तूती बोल रहे हैं। देखिए, हमारा मतदार संघ में नागपुर से लग के रहने से, शहर को लग के रहने से काफ़ी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े गांव है। अभी भी जैसे बोखारा है, अभी हमने कुछ ग्राम पंचायत को नगर परिषद में किया है, डिगडो है या नगर पंचायत में आप गोदनी है, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे मूलभूत सुविधा बाकी है। पानी के बहुत सारा काम हो चुका है, आदरणीय मोदी जी के माध्यम से जल जीवन मिशन के काम चल रहे हैं, मगर फिर भी कुछ गांव बाकी है जहाँ पे रास्ते और नाले के काम बाकी है और कभी विकास ख़त्म नहीं होता, क्योंकि शहर के लग के रहने से हमारे गांव बड़े होते जा रहे हैं, लोक संख्या बढ़ रही है। उसके लिए जो भी हम लोग फंड्स लाते हैं वो बड़े पैमाने पे काम चालू है और आने वाले सालों में भी हम लोग टप्पा टप्पे में सारे विकास काम पूर्ण करने का प्रयत्न करने वाले हैं। 2024 छोड़िए, 2034 में भी भारतीय जनता पार्टी राज्य में और केंद्र में इनकी सरकार रहेगी। नहीं, सरकार के कार्य हम पहुंचाने, ऐसा डायरेक्ट सरकारी लोगों तक के कार्य पहुंचा रही है। चाहे वो जो हमारे किसान भाई है बहन है, उनको हर साल 6,000 मोदी जी भेज रहे हैं, 6,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रहे हैं। पिछले 3 साल से कोरोना से अनाज हम गरीबों को हमारी सरकार मोदी जी के माध्यम से फ्री में अनाज है। स्वास्थ्य में अभी फ्री इलाज हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बहुत सारी योजना है और निश्चित ही इसका आशीर्वाद जनता हमको देगी। एसटी में 50% महिलाओं को कंसेशन है। ऐसे बहुत सारे स्कीम है, अगर मैं बताने जाऊँ तो सुबह की रात हो जाए, रात की दिन हो जाए, और ये योजना लोगों तक के डायरेक्ट पहुंच रही है। इसलिए हमें तो पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग हमारे पास आके हमें धन्यवाद देते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देवेंद्र जी हो, एकनाथ राव जी हो, अजीत दादा हो, ये सब अच्छा काम कर रहे हो और लोगों को सारी स्कीम्स बता रहे थे। मराठा आरक्षण के लिए योग्य निर्णय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा मिलके हमारी सरकार योग्य निर्णय लेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं और आपने देखा कि मीडिया का जो अप्रोच था पिछले 10 साल में, उन्होंने कभी कांग्रेस को तरजीह नहीं दी कि कहीं विजय भी हो रहा हो तो कांग्रेस का विजय होने वाला, ये बात नहीं कही। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है कि इस बार ये जो 5 राज्यों के चुनाव है तो मेजॉरिटी मीडिया चैनल्स ने कांग्रेस को, कई लोगों ने तो 5 राज्यों में कांग्रेस आ रही करके बोला, कुछ राज्यों ने एक आधा राज्य कम कर दिया, तो 4 राज्यों में कांग्रेस आ रही है, इस प्रकार का ओपिनियन उन्होंने और उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है मीडिया को भी, क्योंकि कितना वो इग्नोर करेंगे लोगों की जो भावना है, जन भावना है। अब राहुल जी हो, प्रियंका गांधी हो, हमारे खरगे साहब हो, उन लोगों की मीटिंग में, उन लोगों की यात्राओं में, उन लोगों की रैलियों में जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है, वो तो बताता है ना कि आने वाली हवा किधर जा रही है, हवा का रुख किधर है। और लोग अब मोदी से, मोदी की सरकार से, उनके जुमलाबाजी से, उनके झूठे वादों से तंग आ चुकी है। लोगों के प्रॉब्लम दूर नहीं हुए।
जो इन्होंने झूठ का पुलिंदा 2014 में दिया था कि 15 लाख यूं ही हर एक के खाते में जमा हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दिया जाएगी। अब 10 साल होने को आए हैं, अब अगले साल 24 में 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो अब तक तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने, लोगों को जब इकट्ठा किया तो तभी एक बात स्पष्ट हो गई राहुल गांधी जी की तरफ से कि मैं कोई प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हूं। तो जो लोग दौड़ में होंगे वो साथ में आ गए। तो अभी ये सवाल ही नहीं है कि वो प्रियंका होगी या राहुल गांधी होंगे। इंडिया गठबंधन से कोई भी हो सकता है, उसकी चर्चा आज से क्यों करना। और डेमोक्रेसी के अंदर जैसे आपने देखा कि 1977 में सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ आए थे, इमरजेंसी के खिलाफ, तब तो किसी ने बोला नहीं था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होंगे करके। तब भी बड़े काबिल लोग थे। जयप्रकाश नारायण जी ने इनिशिएटिव लिया था, जन आंदोलन किया था, समग्र क्रांति संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो नहीं हुए। जगजीवन राम बाबू थे, यशवंतराव चौहान थे, वो लोग नहीं हुए। और मोरारजी देसाई सीनियर थे, इसलिए उनका नाम आया। तब तो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी भी उन्हीं के साथ आए थे, तो मोरारजी देसाई हुई। क्या रहता है कि जब जनता जनार्दन एक विचार के साथ हो तब उम्मीदवार मायने नहीं रखता। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।